नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, भविष्य फल को प्रारंभ किया जाए उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि फरवरी के शुरुआती 15 दिनों में ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई आपके कुंडली के ऊपर रहने वाली है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर प्रभावी रहेंगे, राहुदेव आपके द्वादश भाव पर, केतुदेव आपके 6th हाउस यानी रोग भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। मंगल, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह फरवरी की शुरुआत में आपके 10वें भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। शनिदेव इन 15 दिनों में आपकी राशि के 11th हाउस पर रहेंगे। वहीं शुक्र की जो अवस्था है वो आपके राशि के 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन मामलों में आपको शुभता मिल सकती है और किन किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से मेष राशि वाले जातकों 10वें भाव पर प्रभावी ग्रहों के अनुकूल प्रभाव से, चूंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल 10वें भाव पर दिग्बली और उच्चस्थ अवस्था में सूर्य के साथ पराक्रम योग बना रहे हैं, तो इस समयावधि में आप नौकरी में विशेष उन्नति अर्जित करने में सफल रहेंगे। 10वें भाव पर मंगल की मजबूत अवस्था करियर में अच्छा लाभ आपको दे सकती है। वर्तमान में जो जातक व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी समय बेहतर रहेगा। बुध का कर्म भाव से संबंध व्यापारिक यात्राओं के योग बनाएगा और आपके जीवन में सुगम और लाभदायक स्थिति आसानी से बनती हुई दिखाई देने वाली है। इस समयावधि में यदि आप किसी प्रकार का ट्रांसफर या प्रमोशन जैसी स्थिति को लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों आपके धन भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। 1 से लेकर 15 फरवरी के बीच में शुक्र की जो उपस्थिति है वो आपके भाग्य भाव पर बनी हुई रहने वाली है और कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव पर बना हुआ रहेगा। स्वयं शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर लाभ भाव पर मौजूद हैं, तो आर्थिक मामलों के लिए पूरा महीना ही आपके लिए बेहतर है। इन 15 दिनों की समयावधि में आपके जीवन में कार्य आसानी से आपके जीवन में बनेंगे। धन का प्रबल फायदा आपके जीवन में होगा। व्यापारिक क्षेत्रों से भी धन लाभ पर्याप्त अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। शनि महाराज की एकादश भाव पर उपस्थिति आय के नवीन स्रोत भी आपके जीवन में बनाने वाली है।
वहीं 3 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति जो अपना नक्षत्र परिवर्तन करके भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं और शुक्र के और देवगुरु बृहस्पति के बेहतर प्रभाव के फलस्वरूप 15 फरवरी तक की समयावधि में आर्थिक मामलों में आपको विशेष सकारात्मकता और आमदनी की वृद्धि का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक स्थितियों को लेकर जानकारी दिया जाए। पारिवारिक मामलों के लिए समय बहुत ही मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। 15 दिनों की समयावधि में द्वितीय भाव के स्वामी यानी परिवार भाव के स्वामी 9th हाउस पर अच्छी अवस्था में विराजित हैं। कई शुभ ग्रह आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर अपना शुभ प्रभाव डाल रहे हैं। अनावश्यक यदि आपके जीवन में कोई पारिवारिक तनाव बना हुआ है, आसानी से दूर होने वाला है। चतुर्थ भाव प्रभावी है, तो इस समयावधि में आप अपने जीवन में भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को आसानी से परिवार के कुटुंबीजनों को देने में समर्थ रह सकते हैं। कुंडली का तीसरा भाव काफी प्रभावी है। इसकी वजह से इन 15 दिनों में भाई बहनों के साथ आपके संबंध सुधरने वाले हैं और मंगल आपके राशि के स्वामी हैं। मंगल उच्चस्थ अवस्था में आपके 10th भाव पर प्रभावी रहेंगे, तो आमतौर पर आपको उत्साह की स्थिति भी आसानी से देखने के लिए मिल सकती है। पिछले समय से यदि आपको किसी प्रकार के सामंजस्य की कमी पारिवारिक जीवन में देखने के लिए मिल रही थी, वो आपके जीवन से दूर होने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों 5th भाव प्रेम संबंध के लिए जिम्मेदार है और 5th भाव के स्वामी जो हैं वो 15 फरवरी तक आपके 10th भाव पर सूर्य के साथ प्रभावी हैं, मकर राशि में प्रभावी है। तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए एकजुटता और प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव आसानी से बनता हुआ दिखाई देने वाला है। फरवरी के इस समयावधि में 5th भाव जो है आपका काफी प्रभावी बना हुआ है। जो जातक प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थिति श्रेष्ठ दिखाई दे रही है और इस समयावधि में आपके मन में उत्साह की स्थिति भी बनने वाली है, प्रसन्नता भी आपके जीवन में बनने वाली है। उसके साथ साथ आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों 1 से लेकर 15 फरवरी के बीच में वैवाहिक मामलों में उत्साह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव 9th हाउस और 10th भाव पर प्रभावी रहेंगे। इसकी वजह से स्थिति बहुत ही बेहतर बन रही है। देवगुरु बृहस्पति 1st भाव पर प्रभावी होकर अपनी 7th दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर डाल रहे हैं। इसकी वजह से इस समयावधि में मन में सकारात्मकता बनेगी, वैवाहिक उत्साह बढ़ेगा और आप अपने जीवन में इस समयावधि में दाम्पत्य सुखों को अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के संतान के लिए यह समय काफी बेहतर है। संतान की प्रगति और उन्नति का योग आपके जीवन में आसानी से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कुंडली का 5th भाव बहुत ही ज्यादा प्रभावी है, तो संतान के मामले के लिए भी यह समय श्रेष्ठ है। सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों 1 से लेकर 15 फरवरी तक की समयावधि में चूंकि आपके स्वभाव में जो आपकी स्थिरता है, जो आपकी मेहनत है, वो काफी सराहनीय होती है। आप लोग काफी मेहनती होते हैं और इस 15 दिनों में जो आपके राशि के स्वामी हैं मंगल महाराज, वो मकर राशि में चले गए हैं, यानी उच्चस्थ अवस्था में विराजित हैं। तो शारीरिक रूप से भी आपका काफी एफर्ट रहने वाला है, शारीरिक रूप से भी आप काफी एक्टिव रहेंगे और मन में भी आपको प्रसन्नता आसानी से देखने के लिए मिल सकती है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को केवल एक ही बात का ध्यान रखना है, नकारात्मक विचारधारा से आपको जीवन में बचना चाहिए। नकारात्मक भावों और विचारों को यदि आप अपने ऊपर हावी होने देंगे
तो आपको समस्याएं ज्यादा होगी। वर्तमान में राहु जो है वो आपके द्वादश भाव पर प्रभावी हैं। ऐसे में गरिष्ठ भोज्य पदार्थों से, शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए काफी श्रेष्ठ भी रहेगा और काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ उपाय के लिए जानकारी दिया जाए। मेष राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व 2 विशेष सावधानियों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला तो मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आपके लिए बहुत मेजर ग्रहों की स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ बनी हुई है। तो आपको जीवन में हताश और निराश नहीं होना है। हाथ पर हाथ रखकर मेष राशि वाले जातकों को नहीं बैठना चाहिए। आपके स्वभाव में मेहनत है, इसलिए अपने जीवन में निरंतरता बनाकर काम जरूर करते रहें। और दूसरा, क्षणिक गुस्से से मेष राशि वाले जातकों को बचना है। तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। क्रोध और नकारात्मक विचारधारा यदि आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देते तो इस समयावधि में आपके जीवन में स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतर बनने जा रही है। उपाय की जानकारी दिया जाए। धार्मिक दृष्टिकोण से सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना काफी बेहतर रहने वाला है। गरीबों को यदि आप मंगलवार के दिन भोजन करवाते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी श्रेष्ठ बनने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में वर्तमान में आपके राशि में जो प्रतिकूलता है राहु देव की है, द्वादश भाव पर राहु गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में विशेष बात यह ध्यान रखकर चलनी है कि शॉर्टकट आप अपने जीवन में अपनाने से बचें। मेहनत पर विशेष ध्यान रखकर चलना चाहिए। ऐसे कार्य व्यवसाय में आपको जीवन में संलग्न नहीं होना है जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है। तो यह समय आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और काफी बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। ओमो नमः शिवाय।